आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी संस्कृत विषय के साथ में कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, या जो लोग बिल्कुल नए हैं, पहली बार संस्कृत विषय से सेकंड ग्रेड को देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अपन संस्कृत विषय से तैयारी स्टार्ट कहाँ से करें और कौन कौन सी बुक लिस्ट आप ले सकते हैं, कौन कौन सी बुक आप खरीद सकते हो जो आपके लिए ठीक ठाक रहेंगी, और मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, और आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, एंड फ्री यूट्यूब चैनल। तो मैं आज की वीडियो में इन सभी बातों का आपको रिप्लाई देने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो बस आप वीडियो में बने रहिए। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन शुरुआत कहाँ से करें। जैसा कि मैंने लिख रखा है यहाँ पर सिलेबस, तो हमको सबसे पहले अपना सिलेबस निकलवा लेना है, ठीक है। जैसे कि सभी को पता रहता है भाई, सिलेबस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से इसको पढ़ो, है ना। और पढ़ने के बाद में एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है कि आपने सिलेबस पढ़ा और आपको ये दिख रहा है कि लघु सिद्धांत कौमुदी से क्या आएगा, संज्ञा प्रकरण आएगा। उन्होंने यहाँ पे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नहीं लगाई है, यहाँ पर उन्होंने साफ लिख रखा है कौन से किससे आएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी से। और इसका जो स्तर है वो क्या रहने वाला है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर, मतलब आप समझ रहे हो इसमें 10th 12th का लेवल आने वाला है, ठीक है। पता है, हम जो अंदर की डिटेलिंग है ना उसको तो हम बहुत अच्छे से कवर करते हैं, बट ये छोटी छोटी जो बातें होती है कि कौन सा स्तर आने वाला है, कौन सी बुक का रेफरेंस दिया हुआ है, हम इनको इग्नोर कर देते हैं। तो आपको ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए एक बार पूरे अपने सिलेबस को अच्छे से आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। उसको करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है कि एक बार ना पढ़ करके देखना है कि अच्छा माहेश्वर सूत्र हैं, तो माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं। हमारे माइंड में आएगी कि भाई 14 होते हैं, इनको इन नामों से पुकारा जाता है। ऐसे ऐसे करके आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक बार जब अपने पूरे सिलेबस को आप लोग पढ़ें तो एक बार ये देखें कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल हमको नहीं आती, कई चीज़ें ऐसी हैं कि सामान्य तौर पर हम जानते हैं, जो भी मेरे साथी सेकंड ग्रेड से संस्कृत विषय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, है ना। अब देखो, जैसे कि ये है द्वितीय भाग स्नातक लेवल, अपन को समझ में आ गया कि भाई ये बीए वाला जो शास्त्री का पार्ट है या बीए वाला पार्ट है उस लेवल से आने वाला है, ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, ये भी ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, ये भी। इस तरीके से अपन के एक माइंड में मैप होना चाहिए कि कौन सा किस लेवल तक के प्रश्न को दे रखा है, मतलब अपन समझ पाएंगे कि यहाँ पर कारक के जो प्रश्न है वो ईजी तो हो रहेंगे, इसी के साथ साथ में वो टफ भी होते जाएंगे क्योंकि लेवल बढ़ रहा है। तो हमको इन छोटी छोटी चीज़ों की बात करनी है ना। तो एक चीज़ तो ये हो गई, आपने सिलेबस कर लिया। सेकंड बात होती है PYQ। अगर आप अब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट 2026 का पेपर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखो, अब की बार जो नया सिलेबस है उनमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐड की है, वैदिक साहित्य ऐड कर दिया है, और जो सामान्य ये वाला टॉपिक है, ये पूर्ण प्रत्यांश शब्द, पशु पक्षियों के नाम, पारिवारिक शब्द, इस तरीके से थोड़े बहुत इन्होंने टॉपिकों को ऐड किया है। तो अपन को ज़्यादा भी पुराना नहीं जाए, देखो क्वेश्चन अपन को लगाने चाहिए, बट अभी आपके लिए देखना इंपॉर्टेंट क्या है, केवल PYQ आप देखें, कोई एनालिसिस नहीं करना है, उनका कोई लेकर के नहीं बैठना है कि मेरे को सॉल्व करने। आपको ये देखना है कि प्रश्न आते कैसे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये रही। अब आप अपन बात करते कि भाई हमने सिलेबस भी देख लिया, PYQ भी देख लिया, अब हमको क्या करना है, अब हमको चाहिए बुक। तो बुक ना 2 तरीके की होती है, मैं हमेशा बताती हूँ, एक होती है गाइड और एक जैसे कि अपन छोटी छोटी हर विषय वाइज बुक लेकर के आते हैं। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपको सबसे पहले अपना बेसिक बनाना है, अगर कोई बहुत धुरंधर है अपने संस्कृत में तो वो डायरेक्ट पढ़ ही लेगा, उनको तो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कोई बिगनर है, उसने कभी तैयारी नहीं की है, केवल BEd भी ऐसे की है जो मतलब आप समझ सकते हो, ऐसी वाली BEd होती है ना, कॉलेजों में जाना नहीं पड़े और आपके अटेंडेंस हो जाए, या कभी कभार जाना पड़े टीचिंग वगैरह करने के लिए, वो एक अलग बात है। पर अगर किसी ने रेगुलर BEd वाले नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग 10th और 12th की ना बुक लेके आ सकते हो, ठीक है। देखिए मेरे पास में ये किताब है 11th क्लास की, नहीं पता कौन सी बुक स्कूलों में चल रही हैं, बट मेरे पास में मैंने ये 2-3 साल पहले खरीदी थी, तो मेरे पास में यही वाली बुक है। एक तो ये 10th से पहले आपको बेसिक से अगर तैयारी करनी है तो आपको बहुत इजी चीज़ मैं बता रही हूँ, स्कूलों में जो बुक चलती हैं 11th की और 12th की, सतप्रेरिका और विजेत्री, आपको ये वाली बुक ले लेनी है। इनमें पता है क्या चीज़ है, इनमें देखिए आप, इतना अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, अगर आप एक बार इसको नज़रों से निकालेंगे ना तो आपको सही लगेगा। ये मैंने ना पुरानी बुक खरीदी थी, तो इसमें ना आप ये देख सकते हो इंडेक्स में, चलो ये तो चैप्टर वाइज है, अगर चैप्टर आप पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, इनके जो पीछे क्वेश्चन आंसर है वो आप देख सकते हो, सूक्तियाँ देख सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट रहती है, या फिर कुछ ऐसा चैप्टर देख सकते हो जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, जैसे कभी मार्क इसमें लगा हुआ है वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, फिर छंद परिचय, अलंकार का परिचय। अब पठन तो बहुत ही अपने काम का नहीं है, पर रचनात्मक कार्य में वो वाली चीज़ें आ जाती है, हिंदी अनुवाद वगैरह, और ये सारी आप देख सकते हो। तो आपको ना दिखा देती हूँ, मैं नहीं चाह रही वीडियो लंबी हो, बट मुझे लग रहा है थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग प्लीज़ बने रहना है, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो ये जो आप
संस्कृत साहित्य का इतिहास, है ना। इसमें सबसे पहले उन्होंने वैदिक साहित्य बताया है, वेदों का रचनाकाल, ऋग्वेद यजुर्वेद करके सारे ब्राह्मण ग्रंथ ये सब कुछ बता दिया है। फिर लौकिक साहित्य स्टार्ट हो रखा है, तो आप ना यहाँ से जल्दी जल्दी इनको पढ़ सकते हो कि हाँ भाई ये रामायण है, ये महाभारत को उन्होंने बता रखा है, ये कुमार संभव है, ये कुछ है। मतलब जो अपनी बुक लग रही है ना, रघुवंश कुमार संभव, किरात अर्जुनियम, देखो मोस्टली ना शिशुपाल वध, इन्होंने सारा थोड़ा थोड़ा दे रखा है। अगर आप एक एक बार इनको दिमाग से निकाल लोगे ना, और कोई नई चीज़ अगर आपको लगती है ना, तो आप उस पर अंडरलाइन कर लीजिए और आपको ये काम आ जाएगा। अधिकतर कर पूछते द्वितीय सर्ग में युधिष्ठिर भीम संवाद, है ना, व्यास का आगमन, तो अपन इनको ही तो रटते हैं। एक बार अगर अपन इनको देख लेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। जो बेसिक अगर चाह रहे हैं अपना स्ट्रॉन्ग करना, तो वो ना यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये छंद वंद अलंकार वगैरह यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। एक बात तो ये रही अपनी पूरी, इसमें ये अव्यय वगैरह सब मतलब अच्छे से हो सकते हैं। देखो गीच प्रत्यय, है ना, मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो अपन बताते हैं ना स्कूलों की बुक पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको रीज़न बता रही हूँ क्यों पढ़नी चाहिए। इनमें देखो अब कितना ज़्यादा मैट बात ये है विचित्री, इसमें भी ऐसे भरमार पड़ी है। और इसमें तो पता है माघ वाला चैप्टर और भी देखो ये आ गई ना, ऋग्वेद वगैरह माघ वाला चैप्टर लगा हुआ है। जैसे माघ जी अपने लगे हुए हैं ना, तो वो प्रॉपर इसको देते हैं। ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जो स्टार्टिंग से करना चाह रहे हैं उनके लिए आप ये बुक ले सकते हो, और इनको आप एक एक बार या दो बार अच्छे से आप इनको निकास तौर पर ना 12th की को आप ज़्यादा वो करना, क्योंकि 12th में जो मतलब वो जैसे कि रचनानुवाद कौमुदी वाले प्रश्न आ गए या अलंकार वाले आ गए, है ना, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 किताब तो ये रही। अभी अलंकार का मैंने यहाँ पे लगाया था, सेकंड ग्रेड में भी प्रश्न आया था, तो ये रही, है ना। मेरे पास ना 10th क्लास की भी लेना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप ना ये दोनों किताब ले सकते हो। तो ये तो रहा आपका बेसिक वाला, कि बेसिक हम कहाँ से कर सकते हैं, इन वाली बुक से कर सकते हैं। अब मैं आपको है ना कुछ बुक दिखा देती हूँ। अगर आप चाहो, देखो 2 तरीके की बुक होती है। अगर आप चाहो तो आप ऑथेंटिक बुक ले सकते हो। यदि आप नहीं चाहते, देखो ये मेरी बुक मैंने लेकर बैठी, यदि आप नहीं चाहो तो आप डायरेक्ट है ना एक गाइड की तरफ जाइए, कोई भी आपको अच्छी लग रही हो वो गाइड आप ना देख सकते हो। तो देखो मोटी मोटी सी बता दूँ, जैसे कि अपन जब अपना सिलेबस उठाते हैं तो बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है कि हमको ना अनुवाद करना नहीं आता, है ना, और सारे के सारे प्रश्न आते हैं। तो आप इसके लिए एक बेस्ट बुक है, कौन सी है वो, रचनानुवाद कौमुदी, आप इसकी तरफ जा सकते हो। मेरी काफ़ी इसकी हालत गंभीर है थोड़ी सी, ये आप सब देखो ये पूरी ऐसे हो रही है ना, मैं इसलिए इसका कम उपयोग करती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने पढ़ी, मैं आपको अनुवाद वाले, गिनतियाँ वाले ऐसे करके कुछ टॉपिक अच्छे से मिल जाएंगे। पहली किताब ये रही, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बता रही हूँ। अगर आप ऑथेंटिक किताब लेना चाह रहे हो तो एक मेरे पास में ये वाली किताब है वृत्त रत्नाकर, आराम से आप छंदों को कर सकते हो, ठीक है। पूरे इसमें छंद बताएं हम मोटी किताब अगर नहीं पढ़ पाए तो पतली पतली से अपन पढ़ सकते हैं। जब मैंने भी अपना स्टार्टिंग की थी तो मैं इन्हीं सब्जेक्ट मतलब इन्हीं वाली बुकों से कवर कर रही थी। मतलब समझने में अगर किसी को दिक्कत आ रही है कि गड़चिन नहीं लग रही है कुछ, वैसे तो आजकल के बच्चे सब जानते ही हैं, पर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर अपने सिलेबस में कोई नया छंद लग गया है तो अपन यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये रही 2 बुक। फिर एक है राजस्थान के, ये संस्कृत के मनीषी वाली, ये मधुबाला शर्मा की, जो अपन के राजस्थान के जो आधुनिक कवि लग रहे हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर, अगर आप चाहो तो इसको ले सकते हो, अन्यथा आप जो आप गाइड से पढ़ रहे हो वहीं से कवर हो जाएगा, कुछ वहीं से हो जाता है। पर मैं ऑथेंटिक वाली बुक बता रही हूँ। देखो इसकी जो इंडेक्स है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे अंबिका दत्त व्यास अपने लगे हुए हैं और भट्ट मथुरानाथ शास्त्री लगे हुए हैं। आप यकीन नहीं करोगे, ये वाली किताब जब मैंने पढ़ी थी ना, और उस टाइम पे मेरे पास में जो भी गाइड थी उसमें इतना कम दिया हुआ था ना, मैंने सब कुछ ना यहाँ से कवर किया था। तो और आज भी ना इस वाली बुक में इतना कुछ मैटर है कि जो अब सर अपडेट करके अपनी किताबों को निकाल रहे हैं ना, मतलब सभी निकालते हैं भाई, देखो सबका पुराना हो जाता है। तो अपन ऑथेंटिक में से अगर एक बार कवर कर लेते हैं ना तो अपन को अपडेशन की जरूरत नहीं रहती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसी बुक में सब कुछ है, पर अगर अपन के पास में ऐसी कोई बुक है ना तो अपन इनकी तरफ जा सकते हैं, अगर आप समर्थ हैं ये लाने में और इनको पढ़ने में। और इनकी रेट कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं आती, 20-20, 25-25 रुपये की वाली बुक आती है। मैं नहीं कहूँगी कि आप सारी किताबें लो, बट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ऑथेंटिक किताब पढ़ना चाह रहे हो तो आप इनकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रही एक किताब, मैंने आपको बेसिक बता दिया। अगर किसी को बेसिक करना है तो अपने 11th और 12th की बुक उठाइए, उनसे बेस्ट कुछ भी नहीं है। फिर मेरे पास में होने को तो बहुत सारी बुक है, पर मैं आपको इस सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, है ना। ये भगवत गीता आप ले सकते हो। वो क्यों ले सकते हो, इसमें केवल इस वाली किताब में 2य अध्याय और 3य अध्याय ही लगा हुआ है। और है ना अपन जैसे कि कोई गाइड होती है हमारे पास में, तो केवल उसमें क्या होता है, एक श्लोक लिखा रहता है, उसके नीचे बस रट्टा लगा करके उसका अर्थ लिखा रहता है। हमको क्या करना है कि हमको जब अच्छे से अगर उस श्लोक को समझना है ना, देखो अभी समय है 1 साल का, तो अपन क्या कर सकते हैं आराम से, जैसे कि अपन ने ये वाला निकाला श्लोक, आराम से श्लोक पढ़ा, प्रसंग पढ़ा, अन्वय पढ़ा, शब्दार्थ किया, आराम से उसकी व्याख्या कर दी, ठीक है, अनुवाद देख लिया। और आजकल जो आते हैं ना तो इनमें से डायरेक्ट वो उठाता है वो शब्दों के कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ऐसे ही तो पूछता है वो, अच्छेद्य मतलब क्या होता है, अक्लेद्य मतलब क्या होता है। तो जब आप इस तरीके से अलग अलग करके पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से आ जाएगा,
है ना। तो आप ये ले सकते हो, इसमें से कुछ मत पढ़ो, डायरेक्ट बस अपना द्वितीय अध्याय उठाया, उसका आपने सार पढ़ लिया, संक्षिप्त परिचय पढ़ लिया और अपने 72 श्लोक पढ़ लिए। 72 में से भी जो आपको लग रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट, आपने वो कवर कर लिया और किताब को रख दिया साइड में। अब आप ये बोलोगे लास्ट टाइम पे, तो देखो लास्ट टाइम पे तो गाइड भी अपन को ऐसे करनी पड़ती है ना। तो मैं तो खुद गाइड से पढ़ती हूँ, इसलिए मैं अभी आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। तो एक ही मेरे पास भगवत गीता और एक 10th की लघु सिद्धांत कौमुदी, सॉरी पूर्व प्रवेशिका 9th की, 10th की मेरे एक फ्रेंड के पास है, आज तक उन्होंने लौटाई नहीं है और मुझे कोई उनसे उम्मीद नहीं है कि वो कभी मेरी किताब लौटाएंगे। तो देखिए ये वाली है। तो आप अगर ऐसे जाना चाहते हो कि इनको ले सकते हो, मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी अपन के डायरेक्ट सिलेबस में, तो आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये तो रही बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली, इनके बाद में आपका पूरा सिलेबस हो जाता है आपने जहाँ से भी किया। फिर आपको अगर मन में ये रहता है कि नई प्रश्न कहीं अच्छी किताब हमारे पास में होनी चाहिए, आना चाहिए, तो आप ये वाली किताब ला सकते हो, उमाशंकर ऋषि की। ठीक है, तो मैंने जब ये किताब आई थी तो पिछले साल रामायण में से, पिछले साल नहीं 2023-24 में जो पेपर हुआ था ना, उस वाले पेपर में जो रामायण का प्रश्न आया था वो मैंने यही किताब से सॉल्व किया था, मुझे और कहीं नहीं मिला था। अब तो खैर सब जगह है, पर कई वाली चीज़ें होती है ना कि जो अपन एक बार अपन पढ़ लेते तो ये सही रहता है। तो इसमें भी है ना काफ़ी सारी चीज़ें, आप एक बार मतलब अगर आपका अच्छे से सिलेबस कवर हो गया है और आपको लग रहा है कि मुझे और थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, है ना, तो आप इन वाली किताबों की तरफ जा सकते हो। ठीक है, देखो ये इसकी प्रस्तावना है, वैदिक साहित्य बृहदारण्यक। मैं नहीं कहूँगी इसमें सब कुछ भरपूर है, पर हाँ काफ़ी सफिशिएंट है मैटर। एक एक बार अगर नज़रों से निकल जाए कोई नई चीज़ अगर अपन को मिल जाती है तो अपन अपने नोट्स में या फिर अपनी बुक में इसको चिपका करके ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ है इसमें, है ना, महाभारत साहित्य, पुराण साहित्य, ये वाली अपन का जो है अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक किताब है मेरे पास, देखो, क्योंकि मेरी वो रचना अनुवाद कौमुदी है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी, तो मैं लेके आई थी ये वृहद अनुवाद चंद्रिका। ये भी वही काम करती है, ये रही, है ना, चक्रधर नौटियाल की थी ये। और मैंने जो आपका वाला सेकंड ग्रेड दिया है उनमें से आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ये जो आपको किताब दिखाई है ना, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, इनमें से मैंने इस वाले सेकंड ग्रेड में इनमें से कोई सी किताब को टच नहीं किया। केवल मैंने जो अपने सर से ऐप लिया था वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी और एक मैंने साफल्यम पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने ये वाली किताबें इस बार तो मैंने नहीं पढ़ी, क्योंकि इनमें से जो मैटर था वो मैंने ऑलरेडी अपनी किताबों में ऐड कर लिया था, है ना। तो मुझे अब इनकी नीड नहीं पड़ी, बस मैं चाह रही थी कि भगवत गीता को निकालूं, पर ये भी मैंने कर ली थी तो इसलिए नहीं हो पाया है। अब देखो बृहद अनुवाद चंद्रिका की मैं आपको इंडेक्स बता देती हूँ। देखो ये इसकी इंडेक्स है, जो अपने अपने में लगे हुए ना, आप चाहो तो उनको एक बार टिक कर करके आप इनको यहाँ से पढ़ सकते हो। तो मैंने इसमें से मोस्टली पढ़े थे समास, है ना, बाकी नहीं मैंने इसमें ज़्यादा देखा था। तो मुझे लग रहा था कि भाई मुझे समास इसमें से निकाल देने चाहिए, क्योंकि इसमें से थोड़े कम और बेहतर उदाहरण मिल गई थी मुझे। तो मुझे लग रहा था कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ अपन ने इतना कवर कर लिया। ठीक है, तो मैंने इसको पढ़ा था। तो ये रही किताब, बुक लिस्ट एक मेरे पास में पीजीटी की भी है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा है कि अगर मुझे क्वेश्चन वगैरह लगाने होते हैं टॉपिक पढ़ने के बाद में, तो मैं फिर वो इस वाली बुक में से अपने क्वेश्चनों को लगाती हूँ। यहाँ पे मुझे सब कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल जाए। है तो ये पीजीटी के लेवल की, टीजीटी नहीं है, पर अपने मतलब जो सिलेबस में लग रहा है उनको मैं यहाँ से क्वेश्चन लगा लेती हूँ जब जब मेरा मन करता है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये तो रही किताबों की बातें, है ना। ऑथेंटिक वाली किताबें तो मेरे पास ये हैं, मतलब सेकंड ग्रेड के लेवल से, और तो है मेरे पास, पर बट वो अलग है। एक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भी है, पर मैं ना तो उसको पढ़ रही हूँ, ना मैं आपको उसको अभी फिलहाल में गाइड करूँगी, क्योंकि हर किसी की पढ़ना बात नहीं होती है। ये रखी, क्योंकि इसका प्रथम भाग नहीं है मेरे पास में, इसका द्वितीय भाग है। तो मैंने तो अभी ये उठा करके पैक वगैरह करके रख रखी है, तो इसको दिखाना कोई औचित्यपूर्ण बात तो है नहीं, इसलिए क्या ही मैं इसको पढ़ूँ। ये रही, तो मेरे से तो अब नहीं पढ़ी जा रही है फिलहाल में। अब की बार की जो सेकंड ग्रेड थी तो मैंने पढ़ी थी गाइड, वो गाइड मैंने आपको कई बार बताई है, वो पढ़ी थी मैंने साफल्यम की गाइड। और ये भी नई नहीं थी, ये वाली भी गाइड थी मेरी पुरानी वाली। ठीक है, तो मैंने अपनी पढ़ाई साफल्यम से ही की थी, बट ऐसा नहीं है कि अपन साफल्यम पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएं, हमको और आगे अपनी तैयारी करनी है। तो देखो आपको ऐसा लगेगा कि ये मतलब कम है या ज़्यादा है, पर आपको गाइड भी होना एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे कुछ मैटर है ना एक जगह पे होना चाहिए। अभी इतनी सारी किताबें हैं, हमसे क्या पढ़ी जाएंगी। पता है जो अपन ऑनलाइन कोर्स लेते हैं उनमें पता है टीचर क्या करते हैं। अभी मैं 1 मिनट उस बात पे आती हूँ, पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। देखो ये हाल, आप शायद मेरी फीलिंग समझ पाओगे। देखो ये देख रहे हो आप, इसका रचा हुआ पैटर्न, ये ऐसे ही नहीं रचा। वो वाली जो किताब थी ना, अभी मैंने आपको दिखाई थी, है ना, मधुबाला शर्मा जी की, जो राजस्थान के कवि थी, उस वाली में से मैंने ये सब कुछ ना इसमें ही ऐड किया था, घुसा पुसा के सब कुछ मैंने ऐड कर लिया। तो इसलिए फिर मैंने उसमें से जो मेरे इंपॉर्टेंट मुझे फैक्टर लगे थे वो मैंने सारे के सारे ना यहाँ पर ऐड कर लिए, है ना। देखो ये सारे ना किंतु कुटिला, महा, मकार, मेलम, ये पता है PYQ में देखे मैंने ये आए, और यहाँ पर सर ने नहीं लगा रखे थे, तब मैंने ना इनको पूरा अच्छे से यहाँ पर ऐड किया था। तो अगर आप भी ऑथेंटिक किताबों में से पढ़ रहे हो तो मैं नहीं कहूँगी बार बार आप उनको लेकर के बैठे रहो, क्योंकि फिर आपको वो एक पन्ने में उतार लेने, या तो उनके शॉर्ट नोट्स बना लो, है ना, या फिर आपके पास में कोई बड़ी बुक हो कि कॉपी उसमें आप लिख लो, तब तो वो सक्सेस है। नहीं तो फिर वो किताबों में अपन 1-2 बार पढ़ करके छोड़ देते हैं, फिर वो अपन से पढ़े नहीं जाते, लास्ट तक याद नहीं रह पाते। ठीक है, तो जो सेकंड ग्रेड थी तो मैंने ना उसको यहाँ से ही कवर किया था, साफल्यम में से। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, अपनी पढ़ाई मैंने यहाँ से की थी। ओके, और जो मैंने संस्कृत सानिध्यम का ऐप लिया था मैंने वहाँ से उनकी क्लासेस देखी थी, बट
बट क्या था, बट वो मैं अच्छे से उनका रिवीजन नहीं कर पाई। कोई भी मतलब ऐसा टॉपिक नहीं था जिसका मैंने 5 से 10 बार रिवीजन कर लिया। हाँ, इसमें से मैंने कर लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि बस मेरे पास कम समय है तो मुझे यही रटनी है, ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आप भी अपनी क्षमता के अनुसार बुक लें और वहीं से करें। हाँ, बट मैं आपसे फिर भी कहूँगी कि आप ना 11th है ना और 12th ये 2 बुक तो ज़रूर ले लें, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इतना समय नहीं है कि मैं उनको पूरी खोल करके बता दूं, नहीं तो ये वाली किताब ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th और 12th की ले लें आप, एक कोई गाइड ले लें अगर आपको उचित लग रही है। अब बात करते हैं कि कोचिंग करें या नहीं करें। मैंने ये भी बता दिया मैं कहाँ से पढ़ी थी। मैं पढ़ी थी सानिध्यम वाले सर से, उनका कोर्स लेकर के। बट मैंने उनकी एक बार क्लासेस देखी और बार बार उनका रिवीजन में मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई। मेरे पास नहीं था इतना समय क्योंकि मैंने फरवरी से तैयारी स्टार्ट की थी और बीच में बहुत सारे इश्यूज भी थे। अब देखो कोचिंग ले या नहीं ले, अगर आपकी संस्कृत वाकई में बहुत ज़्यादा वीक है और आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो मैं आपसे कहूँगी आपको एक बार कोचिंग ले लेनी चाहिए। आपको जो अच्छी लगती है वो आप कोचिंग ले, सारे टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं और एक बार अगर आप कोचिंग ले रहे तो उस पर विश्वास करके आपको वहीं बेटर पढ़ना चाहिए। इस बार कोचिंग इसलिए ली थी क्योंकि जो पिछली बार जब मेरा 2 गुना में हो चुका था तो मैं उसमें कुछ नंबर से रह गई थी, है ना, तब मैं उसमें रह गई थी तो मुझे अफसोस हुआ कि क्यों ना मैं तभी कोचिंग ले लेती तो शायद ये 1-1.5 नंबर से जो मैं रही हूँ वो मैं नहीं रहती। मेरा एक क्वेश्चन मेरा अगर सही चला जाता तो मेरा आज शायद सिलेक्शन हो जाता। तो मुझे अपनी कमी उस समय लगी इसलिए मैंने कोचिंग ली। ठीक है, तो मैंने अपनी एक बात मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। अगर आपको उचित लग रहा है, आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं अपने विषय के बारे में, आपको बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है, आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कोचिंग लें। अपने टीचर पर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करें और अच्छे से, पर बिल्कुल टीचर के भरोसे नहीं बैठना है आपको। उनके दिए हुए कंटेंट पर विश्वास करके आपको पढ़ाई करनी है। बट ये नहीं है कि अपनी तैयारी को आप छोड़ दो। आपको जो जहाँ उचित लग रहा है, ऐसी वाली बुक आपको उचित लग रही है तो आप इनमें से कोई बुक ले सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा भी कुछ मत लेना। तो मेरे कहीं से एक बार आप श्रीमद् भगवत गीता ले लेना, ये 25-30 रुपये की आ जाती है ना, क्योंकि इसमें सही दे रखा है, आपके ये काम ही आएगी। और एक आप रचनानुवाद कौमुदी ले लें, किताब आपको अनुवाद करने में हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि पता है जब टीचर पढ़ाते हैं ना तो वो भी पता है यही चीज़ कहते हैं कि हमने आपको ये बता दिया, इसके नियम बता दिया, अब आप घर जाके 50 सेंटेंस पे ना खुद से प्रैक्टिस करना। अब प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने मन से सोचोगे तो बड़ा टाइम खाएगा। तो ये वाली किताब आपको ऐसे हेल्प करेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं फ्री यूट्यूब चैनल की। देखो तो फ्री यूट्यूब चैनल कुछ इस प्रकार है। एक तो मैं इन्हीं सर का नाम लूँगी जहाँ से मैंने करी है संस्कृत सानिध्यम, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी क्लासेस अपने चैनल पर डाली हुई है। आप यहाँ से अलंकार पढ़ना, आपको जहाँ से आपको अलंकार कभी समझ में नहीं आए, किताबों से नहीं आए। एक्चुअली में मेरी अलंकार कमजोरी है, बट इन सरों ने ऐसे पढ़ाया कि मुझे थोड़ा थोड़ा अलंकार समझ में आने लग गई। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनसे अपन को डर लगता है ना, तो ये सच में सर अच्छे से बताते हैं। साफल्यम की मैंने बुक ली हुई है, नो डाउट साफल्यम वाले सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट उन्होंने अपने चैनल पर ऐसी कोई विशेष वीडियो नहीं डाल रखी जिसका मैं आपको बताऊँ कि आप यूट्यूब चैनल यहाँ से कर सकते हो। पर्टिकुलर तो किसी भी सर की आपको एकदम से नहीं मिलेंगी कि उन्होंने हर चीज़ को कंप्लीटली करवाया हुआ है। हाँ, पर आप बहुत कुछ करके देख सकते हो, क्योंकि इन सरों ने ना संधि वाली भी किताब डाली है ना। संधि की वीडियोज़ आपको इधर मिल जाएंगी, आपको समास की भी मिल जाएंगी, आपको अलंकार की, छंद की मिल जाएंगी, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो आप इस वाले चैनल की ओर जा सकते हो। दूसरी है भावना मैम, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा अपना कंटेंट बता रखा है। संस्कृत सरस्वती वाले भी सर हैं, और भी आप जिनको जानते हो जैसे कि किरण मैम है। आपको जो अच्छा लगता है आप वहाँ से पढ़ सकते हो। सबसे अच्छी बात पता है क्या, टॉपिक डालो और जो भी चैनल आपके निकल के आए और जो आपको अच्छा लगता हो कि हाँ भाई ये टीचर मेरे को बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, और वहाँ से देखने लग जाओ। ठीक है, और क्योंकि मेन तो आपका बुक ही रहने वाली है और सेकेंडरी रहने वाला है फ्री यूट्यूब चैनल। ठीक है, ये तो तब की बात है तब आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, तब की बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपके मोस्टली जो एक एस्पिरेंट के मन में जो क्वेश्चन रहते हैं कि मैं कहाँ से स्टार्टिंग करूँ, बुक लिस्ट कौन कौन सी होनी चाहिए, वीडियो बना रही हूँ तो आपके मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। पर अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है कि मैं इनको छोड़ दूंगी। अब की बार तो मैं भाई, अब मेरे पास बुक है क्योंकि मेरे पास समय रहेगा तो मैं इनको जरूर पढ़ूंगी। समय नहीं है तब अपन गाइड को पढ़ सकते हैं कि 1-2 बार इसको रट्टा लगा लो। नो डाउट अगर आपने इसको बहुत अच्छे से कवर कर, क्योंकि इसमें देखो वैदिक साहित्य नहीं है, पानी वाली है, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं है, तो वो भी तो मुझे अलग अलग सोर्स से पढ़नी पड़ती है ना। तो ये टोटल मिला के मैंने आपको सारी बातें बता दी। कोचिंग आपकी स्वेच्छा है, आप जानते हैं अच्छा खासा संस्कृत विषय में, तो आप कोचिंग नहीं भी लेकर सेल्फ स्टडी बिल्कुल कर सकते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि हाँ मैं कोचिंग की जरूरत है तो आप बिना देर किए कोचिंग लेकर के उसके साथ तैयारी करते हुए जुड़ जाएं। ठीक है, और ये मैंने आपको कुछ चैनल बताए। तो वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है, अगर आप यहाँ तक रुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और लाइक वाइक कर दो भाई, और शेयर कर दो जिन जो भी आपके साथी पहली बार मतलब इस चैनल को देख रहे हैं या फिर पहली बार सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं आगे। बाय बाय।